हर हर महादेव। एक व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ और वो स्नान करने के बाद में भगवान शिव को उसने पुष्प चढ़ाए और उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और अन्ते मति सा गति, ऐसी कहावत है हमारी सत्य सनातन धर्म में। तो जब उसकी मृत्यु हो गई और भगवान शिव को उसने पुष्प चढ़ाया था ना, उसके प्रताप से वो अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। और ब्राह्मण कुल में जब उत्पन्न हुआ तो उसको सारा वृत्तांत पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का, उसके सारा कुछ याद था कि कैसे कैसे उसने स्नान किया, कैसे भगवान का पूजन किया, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो सब उसे याद था। तो उसके बाद जब वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो वो किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, हमेशा मौन रहता था। उसके घर वाले बहुत परेशान होते थे कि अरे हमारा लड़का तो कुछ बोलता ही नहीं है। महात्माओं के पास जाते थे, तपस्वियों के पास जाते थे कि कुछ करिए, हमारा बेटा तो मूक हो गया है, क्यों नहीं बोल रहा है। परंतु वो जो व्यक्ति थे उनको पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था ना, भगवान शिव के पूजन की महिमा उन्हें पता थी, इसीलिए वो प्रतिदिन रात में जा करके शिवलिंग की पूजा करते थे और विभिन्न अनेकानेक पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करते थे। ऐसा करते करते जब उनको 100 साल बीत गए तो भगवान शिव ने साक्षात उन्हें दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनसे कहा कि आप वर मांगो, क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए और मैं ये चाहता हूँ मैं कभी मरूँ नहीं, हमेशा आपका स्मरण करता रहूँ, आपका भजन करता रहूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही मरना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि आप कुछ और सोच विचार के कहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, जब एक चतुर्युगी बीते तब मेरा एक शरीर से मेरे एक रोम गिर जाए। जब एक चतुर्युगी बीते, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये जब चारों युग बीत जाएं तब मेरे शरीर से एक रोमा निकल के नीचे गिर जाए, इतनी लंबी मेरी आयु कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और आज जो व्यक्ति थे उनको हम लोमश महर्षि के नाम से जानते हैं। लोमश महर्षि अपने जीवन में उन्होंने कुछ भी संजोया नहीं, वो आज भी एक हाथ में कुछ तृण लेकर के अपने ऊपर छांव करे रहते हैं और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लेके जप करते रहते हैं। हमें भी भगवान के शरणागत हो जाना है, क्योंकि भगवान ही एक हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ऐसा विचार करके आप सभी भगवान के शरणागत हो जाइए। हर हर महादेव।